पूरा शुभ मुहूर्त आपका होगा और आपने निकाल भी लिया, तब भी उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो मूर्ति आपका काम नहीं करेगी। क्योंकि अभी तक आपको जो नॉलेज मिली होगी वो शिवलिंग के बीज से पुत्र प्राप्ति और आपको नारियल के बीज से पुत्र प्राप्ति की मिली होगी, कंटेंट होगा। और बात या तो साइंस की होगी या शास्त्र की होगी। नमस्कार मित्रों, अरे फ्रिज खराब हो गया, मैकेनिक को कॉल करो। अरे वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैकेनिक को कॉल करो। अरे लाइट खराब हो रही है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। सब चीजें खराब होती हैं, सबको कॉल करते हैं, लेकिन बात जब ज्योतिष की आती है, गर्भाधान की आती है, अरे YouTube देखो, देखते समडेट कैसे, किसी गुरुजी ने बताया हो तो समडेट कैसे निकालते हैं और विषमडेट कैसे देखते हैं, और तिथियां कौन सी शुभ है, नक्षत्र कौन से शुभ है, कौन से वार शुभ रहते हैं, ये सब देखना होता है। फ्री का जुगाड़ देखते हैं, ठीक है ना। खुद पंडित बन जाते हैं, खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहते, यहाँ किसी मैकेनिक से सलाह नहीं लेना चाहते, यहाँ किसी से पूछना नहीं चाहते। और यदि पूछते भी हैं तो फिर कहते हैं अरे गुरुजी इतनी सी बात के लिए आप इतने पैसे मांग रहे हैं, क्या बात है गुरुजी, कोई नहीं है, हम तो खुद अपने हिसाब से ही कर लेंगे, ठीक है ना। फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखी आप अपनी लाइफ में 50 खरीद के रख सकते हो साइड में, लेकिन आप संतान अपनी मर्जी से जल्दी से नहीं ला सकते। लेकिन उनमें आप 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप 15 लाख कार भी खरीद लाओगे। लेकिन यहाँ आप संतान प्राप्ति में 1100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, किसी की भी जो फीस है वो आप पे नहीं कर पाओगे जल्दी से, और खुद पंडित बन जाओगे, खुद देखने लगोगे। लेकिन भैया ये काम भी इतना आसान नहीं है आप सोचते हैं जितना। आप कहते हैं कि गुरुजी हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था, हमने संधि देखी थी डेट और वो भी देखा था, फिर भी रिजल्ट गलत हो गए। अरे रिजल्ट गलत तो होंगे ही। जो इंसान 5 साल, 10 साल, 15 साल इसी चीज में अपनी खपा देता है, ठीक है, और उसके बाद में वो भी, उसके भी रिजल्ट अगर गलत हो सकते हैं, तो फिर आप कौन से खेत की मूली है भैया। आप क्या कर सकते हैं। ज्योतिष बहुत बड़ा सागर है और आप इस सागर को समझ नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी की जो भी वीडियो आप देखते हो या गर्भाधान की जो भी आप वीडियो देखते हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, कोई भी गलत नहीं है, सब आपको सही नॉलेज देते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान सीखना, एक किसी भी चीज को डिसीजन देना, ये एक गुरु का ही काम होता है। गुरु अपने सामने कोई भी काम करवाएगा तो बोल देगा कि अरे ये काम मेरे सामने करो, आप ऐसे करो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ खड़े खड़े देखे कैसे करती होती है। लेकिन आप उस चीज में जानते ही नहीं हो, आप इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हो। आप लास्ट तक गर्भाधान ही तो कर लोगे अपने हिसाब से डेट निकाल के, बट मन में यही चलता रहेगा कि क्या पता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जान पाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि पूरा शुभ मुहूर्त आपका होगा और आपने निकाल भी लिया, तब भी उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से वो मूर्ति आपका काम नहीं करेगा, वो चीजें आपकी व्यर्थ हैं। आने वाले वीडियोस में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे आपको वो चीज मिलेगी जो बिल्कुल न्यू होगी, न्यू कंटेंट होगा, और बात या तो साइंस की होगी या शास्त्र की होगी। तो आज मैं उसी शास्त्र की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक सलाह देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको गुरु मुझे पता है कि वही वाली बात है कि आप मुहूर्त खुद ही निकालेंगे गर्भाधान का, और उसी गर्भाधान के मुहूर्त निकालने में मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं जो आप अक्सर या तो गलती करते होंगे, करते ही होंगे जहां तक है तो, और नहीं करते होंगे तो बेचारे समझ में नहीं आती होगी, बस ऐसे ही करते होंगे, चलो ठीक है जो भी है। तो आज का जो मेरा कंटेंट है मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील और आप देख रहे हैं ज्योतिष वचन। आज का कंटेंट है कि पंचांग 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जो भी हमारी देवी की जो पंचांग होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सूर्योदय के टाइम और एक जिस टाइम आप जिस काम को करते हो, जिस काम को अंजाम देते हो, चाहे वो कोई भी काम हो। जैसे आप कोई हवन करते हो, आप कोई यज्ञ की शुरुआत करते हो, आप कोई रामायण पाठ करते हो, आप कोई मंत्र जाप करते हो,
या आप गर्भाधान करते हो, या कोई गाड़ी खरीदते हो, कुछ भी करते हो, चाहे कोई मकान की नींव लगाते हो, जिस समय जिस काम को आप कर रहे हो, एक वो पंचांग और एक सूर्य उदय हुआ उस टाइम का पंचांग। कहने का मतलब सूर्य उदय आज 7:05 पे हुआ है, तो उस टाइम पे ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पे था, कौन सा तिथि चल रही थी, कौन सा नक्षत्र चल रहा था उस टाइम, कौन सा वार चल रहा था, ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग, करण ये किसी भी टाइम समाप्त हो जाते हैं और किसी भी टाइम नेक्स्ट लग जाते हैं अपनी गणना के अनुसार। कभी कोई तिथि दोपहर में 12 बजे समाप्त हो रही है, तो कभी कोई तिथि रात को 1 बजे समाप्त हो रही है, उसके बाद में दूसरी लग रही है। कभी कोई नक्षत्र सुबह 8 बजे समाप्त हो रहा है, तो कभी कोई नक्षत्र शाम को 5 बजे समाप्त हो रहा है, उसके बाद दूसरा लग रहा है। ऐसे योग है, करण है। तो बात यह है कि आज मान लो सुबह अश्विनी नक्षत्र है, मान लो थोड़ी देर के लिए अश्विनी नक्षत्र है और द्वितीया तिथि है सूर्योदय के टाइम पे, ठीक है। मैं 2 ही चीजें बताता हूं, ज्यादा में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और आपको गर्भाधान करना कब है? दोपहर में करना है मान लो। हालांकि दोपहर में कम लोग करते हैं, मानते भी नहीं है कुछ, तो रात्रि का ही टाइम दिया गया है गर्भाधान का वैसे विशेष तौर पे, लेकिन मैं आपको दोपहर के हिसाब से बता रहा हूँ। दोपहर को आप गर्भाधान कर रहे हैं। अब गर्भाधान में बात यह है कि आपकी जो सुबह जो अश्विनी नक्षत्र था और वो सुबह 9 बजे के बाद में भरणी नक्षत्र में बदल गया। कहने का मतलब अश्विनी खत्म हुआ, भरणी चालू हो गया, द्वितीया तिथि थी वो तृतीया में चालू हो गई, ठीक है। अब जब आप दोपहर में आपका शुभ मुहूर्त कितने बजे, मान लो दोपहर में 1 बजे है, आप 1 बजे गर्भाधान कर रहे, तो अब आप भी ये सोचेंगे कि मैं तृतीया तिथि को मानूं या भरणी नक्षत्र को मानूं या फिर सुबह सूर्य उदय के समय जो था उसको मानूं। ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर बात भी सही है कि हम जो काम को कर रहे हैं और जो सोच के कर रहे हैं उसमें प्रभाव किसका रहेगा गर्भाधान पे। बात तो ये है ना सारी, ये प्रभाव किसका रहेगा। हम ये मान के चल ले कि जो वर्तमान में चल रहा है, यानी कि तत्कालीन नवे नक्षत्र का मतलब है कि जिस समय आप जिस काम को कर रहे हो तत्कालीन उस समय का, और एक होता है सूर्य उदय का। तो हमारे ऊपर प्रभाव कौन सा छोड़ रहा है, सुबह का या अब वाला, बात ये है सोचने वाली। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूं कि आप कभी भी गर्भधारण करते हैं, कभी भी मुहूर्त निकालते हैं, तो आपको गर्भधारण के लिए तत्कालीन ही ग्रह नक्षत्र की स्थिति देखनी होगी। जो तिथि, जो नक्षत्र, जो वार, ठीक है, उस समय चल रहा है, जो करण, जो योग जो चल रहा है, जिस समय आप रिलेशन बना रहे हैं, जिस समय आप संबंध में आ रहे हैं, उस समय जो आप की तिथि नक्षत्र की जो ग्रह स्थिति है वही मान्य होगी, न कि सूर्योदय। क्योंकि सूर्योदय की जो ग्रह स्थिति होती है वो मान्य होती है व्रत त्योहारों में। हमेशा हम कोई व्रत करते हैं या कोई एकादशी तिथि हो, 11 का व्रत हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, वो सब सूर्योदय के हिसाब से चलेंगे। लेकिन आप जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे गाड़ी खरीदना, गर्भाधान करना, ठीक है, उनको अंजाम दे रहे हैं, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको तत्कालीन तिथि ही प्रयोग में लेनी होगी और उसी को मान्य करनी पड़ेगी। तो ऐसी ही मैं शास्त्र सम्मत वीडियोज, ऐसी ही मैं साइंटिफिक वीडियोज आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूंगा। मैं फिर कहता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहिए, चिपक जाइए चैनल से, छोड़िए मत। ये चैनल आपके लिए भगवान का वरदान साबित हो सकता है, आपके मनोकामना पूर्ण कर सकता है। जब आपका मिशन पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं, चैनल को अनसब्सक्राइब करके हमेशा के लिए चले जाना। लेकिन जब तक आप इस मिशन में हो तब तक तो आप इससे जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अभी तक आपको जो नॉलेज मिली होगी वो शिवलिंग के बीज से पुत्र प्राप्ति और आपको नारियल के बीज से पुत्र प्राप्ति की मिली होगी, और टोने टोटके से गर्भधारण नहीं होते जल्दी से, टोटने टोटके से कुछ बात नहीं है। आप या तो साइंस की बेस पे चलो, ये शास्त्र कहते हैं उस पे चलो, ठीक है। एक तो मजबूत चीज को पकड़ो। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूंगा। समय बहुत हो गया है, वक्त बहुत ले लिया है मैंने आपका। एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टाग्राम हमने जो चालू किया है उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइए और वहां पे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप हमेशा देखा करो, क्योंकि वहां पे बहुत सी सूचनाएं आपको मिल जाती है नई नई। तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप देखा करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उसके बाद में आप हमें इजाजत दो और ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस कंटेंट के साथ हम आपके पास आए, हमको सजेस्ट कीजिए। आपको कोई
ऐसी कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो हमसे कि भाई मुझे ये पूछना है या फिर ये वीडियो के लिए बढ़िया रहेगा, तो आप हमें सजेस्ट करिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिए, ठीक है। हम आपके टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।